बीजेपी की नई ब्रिगेड क्या है, इस पर डिटेल से बात करते हैं और पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश जीतने की कमान खुद अमित शाह अपने हाथों में ले चुके हैं और किस तरह से बार बार वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हाल के समय में गए, तस्वीरें उसकी गवाह आप देख लीजिए। आपको यहां पर नरोत्तम मिश्रा नजर आएंगे, शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री खुद, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव को बीजेपी की तरफ से लीड करेंगे। चुनाव जीतने की पूरी जिम्मेदारी अब अमित शाह के कंधों पर है और उनके तर्कश में एक से बढ़कर एक तीर होते हैं और ब्रिगेड 230 उसी में से एक है जो बीजेपी की जीत पक्की करने में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिगेड 230 में बीजेपी ने 4 राज्यों के विधायकों को शामिल किया है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा गुजरात से 150 विधायकों को प्रदेश बुलाया गया है। 4 राज्यों से कुल 230 विधायकों की टीम भोपाल पहुंची है। 230 विधायकों को एमपी के 230 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा, यानी हर एक विधायक के जिम्मे एक विधानसभा क्षेत्र होगा। ये सभी 230 विधायक 7 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में रहेंगे। कल यानी 19 अगस्त को इन विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है और आगे की रणनीति पर अब तैयारी की जाएगी। भोपाल में ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी विधायकों को ट्रेनिंग दी और उसके बाद इन्हें विधानसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। अब समझिए कि 7 दिन तक की आखिर प्लानिंग क्या है, यह भी डिटेल से आपके सामने रखते हैं। दरअसल 26 अगस्त तक सभी 230 विधायक विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। विधायक स्थानीय नेताओं और वोटर से सीधे बातचीत करेंगे, जनता से कनेक्ट करेंगे, उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं के फायदे बताएंगे और बताएंगे कि 18 साल में क्या काम हुआ। टिकट पर दावा करने वाले नेताओं के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे। जिसको जिस क्षेत्र का जिम्मा मिला है वहां के रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी और डिटेल पार्टी के आलाकमान के साथ सामने रखी जाएगी। उसी आधार पर पार्टी चुनावी रणनीति तय करेगी। एमपी को हर हाल में जीतने के लिए अब ये बीजेपी का बिल्कुल नए किस्म का सियासी स्ट्रोक कह सकते हैं, इसे प्रयोग भी कह सकते हैं, जिसमें दूसरे राज्यों के विधायकों को जमीन पर काम के लिए लगाया गया है। शायद इसलिए अमित शाह को चुनाव का चाणक्य कहा जाता है। जब कांग्रेस हिंदुत्व समेत बीजेपी के तमाम दूसरी रणनीतियों की नकल करने में लगी है तो अमित शाह एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमित शाह आज खुद भोपाल में थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी सरकार के 18 सालों के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें 16 सालों से ज्यादा वक्त तक अकेले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दी कि हिम्मत है तो वो भी 50 सालों का रिपोर्ट कार्ड सामने लेकर आए। अमित शाह ने शिवराज सरकार के कामकाज को गिनाते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी निशाने पर लिया। हालांकि एमपी में 5वीं बार सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी कितनी सीटें लाएगी, इस पर अमित शाह का जवाब बहुत सदा हुआ था। आइए आपको सुनवाते हैं। बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो लगता ही है। धनंजय जी, बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो ये तो हुई सीटों की बात, लेकिन आज अमित शाह के एक और बयान की चर्चा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में मामा के 5वीं बार सीएम बनने पर सस्पेंस है। आइए आपको अमित शाह का वो बयान भी सुनवाते हैं। शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है कृपया जनता पर पहुंचाइए। अमित शाह किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं? हालांकि उन्होंने तमाम कयासों पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह काम पार्टी का है, पार्टी को ही करने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे का काम पार्टी करेगी, पार्टी तय करेगी। लेकिन इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है, अमित शाह का यह बयान क्या दर्शा रहा है? लेकिन बीजेपी इस बार एमपी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, यह भी साफ हो गया है। दूसरी ओर इस बार मध्य प्रदेश कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस भी आक्रामक मूड में नजर आ रही है, बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगा रही है। जब बीजेपी ने 18 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो कमलनाथ ने ट्विटर पर 18 सालों के बीजेपी सरकार से जुड़े पूरे घोटालों की लिस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी। देखिए ये ट्विटर की तस्वीर है, जरा वॉल पर लेकर आइए इसको। इसमें इन्वेस्टर समेत व्यापन, घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक चीज का जिक्र है। ये देखिए वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, 1 से लेकर 18 तक, और
सीधे यहां पर लिखा है टॉप पर 50% कमीशन राज चलाने वाली भाजपा। यानी कि कमलनाथ ने और कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि जिस रणनीति के हिसाब से कर्नाटक में चुनाव लड़ा गया उसी रणनीति के हिसाब से यहां पर चलेंगे और भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। सबसे खास इसमें 50% कमीशन का आरोप है। हालांकि ये सब राजनीतिक आरोप हैं जैसा कि नजर आ रहा है। अब कमलनाथ की सरकार आएगी तो इस पर जांच कराएगी कि नहीं कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी दरअसल एमपी में भी प्रचार का वही कांग्रेस जो है वही कर्नाटक मॉडल अपना रही है और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। जहां 50% की जगह 40% कमीशन वाला आरोप केंद्र में था कर्नाटक में। लेकिन अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों पर बड़ा हमला बोला। दोनों को नया नाम भी दे दिया। आपको अमित शाह को बयान सुनवाते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है। बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है। ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगे। लेकिन बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर टेंशन है। यह जान लीजिए कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुल 34 सीटें आती हैं और बीजेपी के 3 ताकतवर नेताओं का गढ़ भी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहीं से आते हैं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहीं से आते हैं और सबसे बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। लेकिन इसी को लेकर बीजेपी के अंदर खाने टेंशन की खबर आ रही है, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया है। इंटरनल सर्वे हर पार्टी कराती है, बीजेपी ने भी कराया है, जिसके नतीजे इस इलाके से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। दरअसल बीजेपी की टेंशन की वजह इलाके में सिंधिया की कमजोर पड़ती पकड़ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का आधार तस्वीरें हैं। जरा 4 तस्वीरें दिखाइए और इन चारों तस्वीरों पर गौर से नजर डालिएगा। इसमें एक के बाद एक सिंधिया के करीबी नेता दोबारा कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए 14 जून, 10 अगस्त, 26 जून, 18 अगस्त, ये वही नेता हैं जो असल में कांग्रेस में ही थे, लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। लेकिन अब अचानक बीजेपी में पूछ नहीं होने को वजह बताकर घर वापसी कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में 4 बड़े नेताओं को कमलनाथ ने कांग्रेस में शामिल कराया। 14 जून को बैजनाथ सिंह यादव, 26 जून को राकेश कुमार गुप्ता, 10 अगस्त को रघुराज धाकड़ और 2 दिन पहले 18 अगस्त को समंदर पटेल कांग्रेस में वापस आ गए। ये कभी सिंधिया के करीबी बताए जाते थे। और अब यह भी बता दें कि इन नेताओं ने चुपके चुपके और खामोशी से कांग्रेस नहीं ज्वाइन की है, बल्कि गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, कारों के काफिले के साथ अपनी सियासी ताकत की जोर आजमाइश करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया और शायद बीजेपी को कड़ा संदेश देने की कोशिश की, मसल पावर दिखाने की कोशिश की। इन चारों तस्वीरों में से 3 नेताओं की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर देखिए जो बस 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसमें समंदर पटेल की कारों का काफिला है। देखिए जो देख रहे हैं आप, ये समंदर पटेल की कारों का काफिला है और बताया जा रहा है कि वो अपना जन समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल के बीजेपी दफ्तर जा रहे थे, जहां उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बताया गया कि उनके इस काफिले में करीब 800 गाड़ियां थी और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस लंबे चौड़े काफिले को देखकर कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी और सिंधिया के खिलाफ यह शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। माना जा रहा है कि समंदर पटेल के जाने से सिंधिया का बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नीमच इलाके के बड़े नेता हैं और सिंधिया के लेफ्टिनेंट भी कहे जाते थे, लेकिन अब सिंधिया के साथ नहीं है। अब 10 दिन पहले की एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये देखिए, इसमें रघुराज धाकड़ की कारों का काफिला है जो आपके सामने है। इस काफिले में दावा किया गया कि 200 गाड़ियां शामिल थी। रघुराज धाकड़ अपने इलाके शिवपुरी से भोपाल पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। रघुराज की शिवपुरी इलाके में धाकड़ समाज पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो 2 मजबूत नेताओं के कांग्रेस में जाने से सिंधिया का वजन इलाके में कम बताया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, 14 जून को शिवपुरी की तस्वीर देख लीजिए। बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से रिश्ता तोड़ लिया और करीब 700 कारों की रैली लेकर कांग्रेस में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच गए। और ये उसी काफिले की तस्वीर है जब बैजनाथ सिंह यादव अपने काफिले के साथ
भोपाल में कांग्रेस दफ्तर की ओर जाते नजर आ रहे हैं। और 26 जून को शिवपुरी के ही राकेश कुमार गुप्ता भी इसी तरह की रैली करते नजर आए। राकेश कुमार गुप्ता की तस्वीर भी लेकर आइए। राकेश कुमार गुप्ता की रैली हुई, वो भी कुछ इसी तरह की बताई जा रही है। तमाम नेताओं के आरोप है कि बीजेपी में इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उम्मीद ये कर रहे थे। फायदा सिर्फ सिंधिया को हुआ और इन सब के पीछे की वजह बताई जा रही है सिंधिया के साथ पुराने कांग्रेसी जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनका बीजेपी के पुराने नेताओं से तालमेल ठीक नहीं बैठ पाया। वजह जो भी हो, इन तस्वीरों से सिंधिया के ऊपर खतरे की घंटी तो बज ही रही है, इतना तो मानकर चला जा सकता है। हालांकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने क्या पलटवार किया है वो आपको सुनवाते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। इसमें कोई दो बात नहीं। जो विकास और प्रगति, ऐतिहासिक विकास और प्रगति पिछले 3 वर्षों में, चाहे सिंचाई की हम बात करें, अधोसंरचना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन की सरकार ने साकार करके दिखाया। हम लोग गारंटी नहीं देते, हम लोग गारंटी का काम करके दिखाते हैं। और पूर्ण रूप से ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और मध्य प्रदेश की जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लेकिन सिंधिया का भरोसा एक तरफ पर लगता है पार्टी सिंधिया खेमे में मची भगदड़ को गंभीरता से तो ले ही रही। शायद इसलिए खुद अमित शाह मध्य प्रदेश बार बार दौरे पर जा रहे हैं और बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा है तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव में एक और नाम चर्चा में आ गए। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। इंडिया गठबंधन का